नमस्कार। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम माँ चंद्रघंटे की पूजा अर्चना करते हैं। ये दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ने ये स्वरूप तब धारण किया जब दैत्यों ने धरती पर आतंक करना शुरू कर दिया था। उस समय महिषासुर नामक एक महादैत्य था जो देवताओं से कई हजार 100 साल तक युद्ध करता रहा और देवता बहुत परेशान होने लगे लड़ते लड़ते, क्योंकि महिषासुर भी उस समय बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। दैत्यों का राजा था और शक्तिशाली भी था और मायावी दैत्य था, तो उससे युद्ध करना देवताओं के वश में नहीं था। देवता परेशान होने लगे। फिर सारे देवताओं ने जाकर के स्वर्गलोक में, और उसकी मंशा क्या थी? मंशा महिषासुर की ये थी कि वो इंद्र का सिंहासन हासिल करना चाहता था और इंद्र के सिंहासन में खुद बैठना चाहता था। वहीं पर इंद्र के स्वर्गलोक में वो राज करना चाहता था। लेकिन इससे स्वर्गलोक में या धरती लोक में आतंक फैलता या आसुरी शक्तियाँ बढ़ती, उनका आसुरी शक्तियों का बढ़ावा मिलता, नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा मिलता। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए, और इंद्र तो वैसे ही अपने सिंहासन को लेकर के थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि देवताओं के तो वही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको तो ये था ही कि ये जो भी ज़्यादातर दैत्यों को ये रहा है कि उन्होंने इंद्र के सिंहासन पे ही आक्रमण किया, क्योंकि वहाँ धन धान्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती इंद्र के पास। तो लोग सबसे पहले दैत्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले इंद्रदेव को अपना निशाना बनाते हैं और स्वर्ग को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि हर किसी को स्वर्ग की प्राप्ति करना एक सपना हो जाता है। और दैत्यों में तो ये उनकी अंदर ये भावना सबसे प्रबल थी कि हम स्वर्गलोक पर जाकर के वहाँ राज करें। इन आसुरी शक्तियों को रोकने के लिए सारे देवताओं ने जाकर के तीनों लोकों में गए और भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा जी से और भगवान शिव से जाकर के अपनी अपनी बातें कहीं, अपना दुख प्रकट किया। तब जाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने एक युक्ति की, और वो ये सारा तकलीफ देखते हुए कि इतना तकलीफ है देवताओं को और इस तरीके से ये असुर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव असुरों को भी बराबर ही मानते थे। उन्होंने पाताल लोक जगह दे रखी थी, उनके पास भी धन धान्य की कमी नहीं थी। पर असुरी शक्ति क्या है? अपने पास जो होना है उसका संतोष ना होना। यही एक आसुरी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि हम में सब कुछ है, सारी धन धान्य से वो भी सारे चीज़ों से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके अंदर भी वही एक भावना थी कि हमें और चाहिए, और की भावना, अति की भावना आपको आसुरी शक्तियों की भावना कही जाती है, और आपको खत्म करने में यही बहुत है। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सारे बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने उस क्रोध में आकर के एक अग्नि, अपने मुंह से एक अग्नि छोड़ी, जो वो अग्नि जाकर के इकट्ठी एक ऊर्जा स्वरूप हो गई, और उस अग्नि ऊर्जा से एक माँ का अवतरण हुआ, माँ का स्वरूप निकला। वो कोई और नहीं, माँ पार्वती, माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप था, जो चंद्रघंटा नाम से बाद में कहलाई, क्योंकि वो स्वरूप चंद्रघंटा लिए हुए है और इंद्रदेव ने अपना घंटा उन्हें दिया था। खैर, मैं धीरे धीरे एक एक नाम लूँगी, आपको बताऊँगी। तो जब ये माँ आ गई, अवतरित हुई, तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले उनको अपनी चक्र दिया, भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया, भगवान इंद्र ने उनको अपना घंटा दिया, जैसा कि मैंने पहले कहा, और भगवान सूर्यदेव ने उनको अपना तेज, उनको अपना शेर, और उन्होंने अपनी तलवार भी उन्हें दी। और इस तरीके से जब घंटा माँ को मिला तो उनका नाम चंद्र घंटे पड़ा। और देखते ही देखते माँ का इतना बलशाली स्वरूप था, और बहुत ही अभी भी माँ खूबसूरत थी। उन्होंने वो क्रोध अभी उन्होंने अपने रूप में नहीं लिया था। तो माँ चंद्रघंटे
धरा पर उतर गईं और धरती लोक में उन्होंने महिषासुर से बहुत संग्राम किया, बहुत लोहा लिया, बहुत युद्ध किया और महिषासुर भी उनसे भिड़ गया। वो भी बहुत बलशाली था। वो देवता उससे नहीं हार रहे थे, तो सोचिए कहीं उसमें शक्तियां रही तो होंगी, भले आसुरी शक्तियां हों या माया से परिपूर्ण हो, लेकिन उसकी सारी मायावी ताकतें, सारी आसुरी शक्तियों को माँ ने दमन कर दिया और माँ ने उसे खत्म कर दिया, उसका वध कर दिया। तो माँ ने सारे देवी देवताओं को विजय दिलाई। माँ के इसी स्वरूप को फिर सारे देवी देवताओं ने चंद्रघंटा नाम दिया। इन माँ की पूजा अर्चना करने से हमें क्या मिलता है, कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्या लाभ मिलते हैं? तो ये माँ सबसे पहले हमें पराक्रम करना और व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्थित रहना, या व्यवस्था में कोई परेशानी आए तो उसको किस तरीके से नियंत्रित करना, अपने आप को एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखना और नियंत्रण रखना और पराक्रम, ये तीन जो उनके अंदर शक्तियां हैं वो हम सबको उनकी पूजा करने से प्राप्त होगी। और इन आसुरी शक्तियों को दूर, ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आसुरी शक्तियां आपके अंदर कभी प्रविष्ट कर ही नहीं सकती, वो कोई प्रवेश नहीं ले सकती जब तक आप इन तीनों से परिपूर्ण हैं। इसलिए माँ के इस स्वरूप का आप पूजा अर्चना करें ताकि ये शक्तियाँ आपको प्राप्त हों। और माँ का जो भोजन है या उनको क्या भोग लगाया जाता है, किस आज के दिन हम माँ को किस तरह खुश करते हैं, तो ये माँ दूध या मेवा, ये दो चीज़ें लेती हैं। दूध और मेवा से ही, या दूध से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ हैं आप माँ के आगे लगा सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं, उनका भोग इस चीज़ से लगा सकते हैं। माँ को दूध और मेवा सबसे ज़्यादा अति प्रिय है। तो माँ के आज के इस स्वरूप को, इनकी कहानी जानकर मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि हमारी आज की माँ या हमारी जो देवी देवता थे या हमारी माताएं थी कितनी शक्तियों से परिपूर्ण थी। और ये शक्तियाँ आज भी हमारी माँओं में हैं, कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा गिर जाता है या बच्चे को किसी ने तकलीफ दे दी होती है तो वही माँ जिसने शायद किचन से बाहर ना निकलती हो, वो उठा करके, जब उसे पता चलता कि किसी ने गलती के ना, मेरे बच्चे की गलती ना होने के बाद भी किसी ने उसे तंग किया है, तो माँ का वही स्वरूप उस आपकी माँओं में भी आ जाता है और वो अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे ही माँ सारे, उनके तो सारे जग के बच्चे उनके ही बच्चे हैं, तो वो हम सब के लिए खड़ी हो गई। कालांतर में उन्होंने हम आज अगर हैं तो उस कालांतर में जब माँ ने ये युद्ध इन बड़े बड़े दैत्यों से किए, तब उन्होंने हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाया। या धरती लोक में शांति हुई और उस समय जो धरती के लोग थे वो अपना काम सुचारू रूप से हर रोज जैसे करते हैं करने लगे और जीवन आगे चलने लगा। तो आज के माँ के स्वरूप की यही कहानी है। फिर मैं कल माँ के चौथे दिन की कहानी लेके आऊँगी। और माँ के लिए एक, आप उनको खुश करने के लिए या उनके लिए जो मंत्र है आप जो उच्चारित कर सकते हैं माँ के आगे 108 बार, कमलगट्टे की माला पे भी कर सकते हैं आप और रुद्राक्ष के भी माला पे भी कर सकते हैं। मंत्र होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप माँ के आगे 108 बार 2 माला जप करिए। आपको एक असीम शांति, सुख और पराक्रम जो माँ देती हैं, जो उनका मेन उनके अंदर जो क्वालिटी है वो पराक्रम की ही है।